और अब देखते हैं सुबह 11 बजे की 5 बड़ी खबरें। बंगाल में पीएम मोदी, असम में राहुल गांधी और रिक्रिएट किया गया है वो तमाम सीन जहां पर वाजपेयी गए थे। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर भी हमारी नजर रहेगी अगले 1 घंटे लगातार। जी हां, 4 तस्वीरों से आपको बता रहे हैं कि आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या होंगी। असम में राहुल गांधी हैं, मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू हो चुकी है। बंगाल में पीएम रोड शो भी करेंगे, ममता बनर्जी भी हैं और साथ ही साथ रिक्रिएट होगा पूरा सीन कैसे सचिन वाजे गए थे एंटीला पर। बड़ी खबर का जो पश्चिम बंगाल से आ रही है, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पीएम मोदी आज मेगा रैली करने वाले, थोड़ी देर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। भारी तादाद में पहुंच रहे हैं बीजेपी समर्थक। इसके पहले उन्होंने रैली करी थी, रैली से ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया था और आज दूसरी बार बंगाल के रण में फिर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रोड शो भी कर सकते हैं अपने समर्थकों के साथ और साथ ही साथ हुंकार बढ़ेंगे बंगाल के चुनाव में। जी हां, बंगाल में आज क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। पिछली बार उन्होंने साफ कहा था कि टीएमसी को वोट मत दीजिए, टीएमसी करप्ट पार्टी है। साफ कहा था केंद्र की नीतियां टीएमसी लागू करने नहीं देती है, लेकिन साथ ही साथ कई अपने वाक्य बंगला में भी बोले थे और साथ ही साथ यह भी कहा था कि हम कामना करते हैं कि ममता जल्द ठीक हो। जी हां, आज बंगाल में मोदी वर्सेस ममता है। खड़गपुर में मोदी वर्सेस पूर्वी मिदनापुर में ममता बनर्जी है, यानी मोदी वर्सेस ममता है। मोदी क्या बोलते हैं, ममता क्या जवाब देती है, बंगाल का चुनाव किधर जाता है, सब कुछ आपको बताएंगे। जी हां, लगातार 2 रैलियां हैं बैक टू बैक। मोदी और ममता बनर्जी दोनों आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में रैलियां कर रहे हैं और दोनों ही अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। और लगातार आपको यह बता देते हैं कि किस तरह से मोदी पश्चिम बंगाल पर हैं। खड़गपुर में आज रैली है, इसके अलावा बांकुरा में 21 मार्च को, कांची में 24 मार्च को और पुरुलिया में 18 मार्च को पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। कोलकाता में 7 मार्च को रैली करेंगे पीएम मोदी और हुगली में 22 फरवरी को और हल्दिया में 7 फरवरी। स्टार प्रचारक सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए। कोई पूछता है बीजेपी से कि बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बीजेपी साफ कहती है हम प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में, देश में जो काम किया है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, ममता बनर्जी अकेले सब पर भारी पड़ रही है। बीजेपी के पास लगातार स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, लेकिन ममता उन सबसे अकेले भिड़ी हुई है। इधर सीएम ममता बनर्जी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, पीएम मोदी के पर वार भी करेंगी। जी हां, 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। लगातार ममता बनर्जी घायल हुई हैं, उनका मानना है कि उनके ऊपर हमला किया गया था। व्हीलचेयर है, एम्बुलेंस है, बंगाल की अस्मिता है और बंगाल में एक लौती ममता है जो लड़ रही है। उनको लगता है वो फाइटर है, जीत कर बाहर आएंगे। सीधे चलते हैं कोलकाता, जहां से सब्यसाची जोड़े। सब्यसाची, आप कई दिन से दिल्ली से गए हुए हैं, कोलकाता में हैं, लगातार अपडेट्स हमको दे रहे हैं, तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी हमको बता रहे हैं। दिलचस्प हो गया चुनाव। क्या बातचीत होती है कोलकाता में जब कट चाय लोग पीते हैं, तो बातचीत क्या होती है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, स्टार प्रचारक, देश के सबसे बड़े इस वक्त नेता, सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस देश में, और एक तरफ बंगाल की फाइटर जो जमीन से उठकर यहां पर आई है ममता बनर्जी। लोग बातचीत क्या कर रहे हैं आजकल? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल में अगर कोलकाता की बात करें तो खेला हबे वर्सेस विकास हबे, यही लोगों का कहना है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर में सबसे बड़ा चैलेंज इस बार का चुनाव रहेगा, कैसे वो भाजपा सरकार से भिड़ेगी और प्रधान नरेंद्र मोदी से भिड़ेगी। क्योंकि देखिए दोनों ही पक्ष लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल में लोग अभी भी बटे हुए हैं। कुछ हिस्से जो है वो टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कुछ हिस्से हैं जो बीजेपी समर्थक होके उभरे हैं। तो लगातार लोगों में ये डिस्कशन चल रहा है कि खेला हबे वर्सेस विकास हबे। जी सब्यसाची, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है। जेपी नड्डा है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। इन सब के मुकाबले ममता बनर्जी अकेले प्रचार कर रही हैं, जख्मी हैं, पैर में चोट है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ममता सब पे भारी पड़ने वाली हैं। क्या ऐसी खबरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी का अगर आप पॉलिटिकल करियर देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो काफी समय से ही टीएमसी का एकमात्र चेहरा है और उन्होंने साफ तरीके से कह दिया था कि मैं घायल शेर हूं बट ज्यादा खतरनाक हूं और अकेले ही भाजपा सरकार से मैं लड़ूंगी। तो यही उनका स्ट्रैटेजी रहा है जब से वो वापस आई है हॉस्पिटल से। उनका मोटो यही रहा है कि जितना हो सके वो खुद प्रचार पे जाए अलग अलग हिस्सों पे, ना ही टीएमसी के कोई नेता को भेजे। ममता बनर्जी खुद ग्राउंड लेवल पे पहुंचे और मां माटी मानुष
और जो लगातार कह रही है कि बंगाल की बेटी हो, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करे, यही टीएमसी का स्ट्रैटेजी है। ठीक है सबसा जी, बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ने के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट्स ले रहे हैं, आप भी कोलकाता में हैं, पल पल की अपडेट्स इंडिया न्यूज पे हमको बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अब आज ममता की 3 रैलियां हैं। जी हां, हल्दिया, खिजड़ी और पंसुकिया में ममता बनर्जी रैली करेंगी। बीजेपी के वादों में क्या है ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी कल जारी कर सकती है अपना चुनावी घोषणा पत्र। 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकती है। साथ ही बंगाल में राज्य नीति आयोग की स्थापना की बात भी कही जा रही है। लव जिहाद के खिलाफ कानून और कटबनी पर बीजेपी खास तवज्जो दे रही है। सिंडिकेट राज खत्म करने का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। साथ ही शारदा और रोजी वैली घोटाले की जांच में भी तेजी लाने की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कही है। हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए पैकेज का ऐलान हो सकता है मैनिफेस्टो में। हिंसा में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए भी पैकेज दे सकती है बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में। भारत विरोध, हिंदू विरोधी, जिहाद समर्थक कंटेंट किताबों से बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर भी मैनिफेस्टो में हो सकता है जिक्र। मदरसों में स्कूल की तरह सिलेबस हो, यह भी बात कह सकती है बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में। इसके अलावा बांग्लादेश से आए हिंदुओं के लिए खास कानून सीए पर भी बातचीत हो रही है। लगातार बीजेपी वेट कर रही थी कि ममता बनर्जी पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करे, उसके बाद बीजेपी कुछ और बड़े बातें, बड़े वादों के साथ अपना घोषणा पत्र जारी करे। दल बदलो और राज करो। जी हां, ये आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। 405 विधायकों ने पार्टी बदली और चुनाव भी लड़ा। कुल 188 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है। अकेले कांग्रेस के 170 विधायकों ने पाला बदला। दल बदलू के कारण 5 राज्यों की सरकारें भी गिरी हैं और पश्चिम बंगाल में भी यही होता दिख रहा है। लगातार टीएमसी से लोग टूटकर, नेता टूटकर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। जहां आप कह सकते हैं डिफेक्शन है, पार्टी की तरफ लोग जाते हैं। हमने मध्य प्रदेश में देखा, एक बिल्कुल संतुलित सरकार थी, मैंडेट की सरकार थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार गई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।